आप इस समय देश की पहली एजुकेशनल ऑडियो वेबसाइट www.effortlessgk.com के ऑडियो सुन रहे हैं। एक वेबसाइट जिससे आपको प्यार हो जाए। अब आप गूगल प्ले स्टोर से एफर्टलेस जीके का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एफर्टलेस जीके के वीडियोस पसंद आते हैं और आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने जीमेल अकाउंट से यूट्यूब के अंदर लॉगिन कर लें और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे एक छोटा सा लाल कलर का बटन है, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। बस वहां पर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस आगे चैनल पर पोस्ट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इस ऑडियो के जरिए आप फरवरी 2017 के दूसरे सप्ताह की करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी 2017 को 2351.38 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी दे दी। इसके जरिए मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 2351.38 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये योजना वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2017-18 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान दुनिया की सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से होगा। योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 2017-18 में 275 लाख और 2018-19 में 300 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नंबर 2, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 फरवरी 2017 को विश्व स्तरीय सुविधाओं से स्टेशनों को लैस करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत एक नई योजना को लॉन्च किया। 9 फरवरी 2017 से रेलवे निविदा लेना शुरू कर देगा। रेलवे की ये योजना 1 लाख करोड़ रुपए की सबसे बड़ी पीपीपी योजना है। पहले चरण में फरीदाबाद, जम्मू तवी समेत 23 स्टेशनों का दोबारा नए सिरे से विकास का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के बिजवासन, आनंद विहार, अमृतसर और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधा से लैस किया जाएगा। देश के चुनिंदा 400 रेलवे स्टेशनों को इस विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने का खाका रेलवे मंत्रालय ने तैयार कर लिया है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक स्टेशन पुनर्विकास की श्रेणी में चयनित किए गए 400 स्टेशनों को मिलाकर कुल 2200 एकड़ जमीन है जिसका विकास किया जाएगा। पहले चरण में 23 स्टेशनों के पुनर्विकास को लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा चरण जून 2017 में शुरू किया जाएगा। इस दौरान 100 स्टेशनों के विकास के लिए टेंडर किया जाएगा। तीसरे चरण में 250 स्टेशनों के विकास के लिए चयन किया जाएगा। ये प्रक्रिया दिसंबर में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए रेलवे ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को बतौर सलाहकार नियुक्त किया है। नंबर 3, 8 फरवरी 2017 को सोमालिया की संसद ने प्रधानमंत्री मोहम्मद अब्दुल्ला फरमार्जो को देश का राष्ट्रपति चयनित किया। उनका चयन 2 चरणों की वोटिंग के पश्चात किया गया। जीत घोषित होने के तुरंत बाद उन्होंने पद की शपथ भी ग्रहण की। निवर्तमान राष्ट्रपति हसन शेख महमूद को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों द्वारा दी गई धमकियों के कारण कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई। नंबर 4, 9 फरवरी 2016 को भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास के 52 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ अपनी 83 रन की पारी के दौरान पुजारा ने सीजन में 1605 फर्स्ट क्लास रन पूरे कर लिए। इस मामले में उन्होंने चंदू बोर्डे को पछाड़ा, जिन्होंने 1964-65 के सीजन में 1604 फर्स्ट क्लास रन बनाए थे। चंदू बोर्डे ने ये कारनामा 28 पारियों में किया था, जबकि चेतेश्वर पुजारा को यहां तक पहुंचने में सिर्फ 21 पारियां ही लगी। नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने साइबर सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन करने की 8 फरवरी 2017 को घोषणा की। ये समिति साइबर बैंकिंग प्रणालियों के समक्ष खतरों की समीक्षा कर उनसे निपटने के उपाय सुझाएगी और इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के लोग होंगे। आरबीआई बैंकों को साइबर सुरक्षा के बारे में पहले भी सावधान कर चुका है और उन्हें इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले साल इसी तरह के साइबर हमले में भारतीय बैंकों के 32.14 लाख कार्ड की सुरक्षा खतरे में आ गई थी। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया था। भारत में 75 लाख कार्ड चलन में हैं। इनमें से 19 करोड़ रुपए कार्ड हैं। नंबर 6,
गुजरात सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में पूरी तरह नकदी रहित व्यवस्था यानी कैशलेस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार की 8 फरवरी 2017 को यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार जनवरी 2017 में नई दिल्ली में नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की बैठक में इस काम के लिए राज्यों ने 31 मार्च 2017 तक की अवधि तय की थी। पर गुजरात ने सबसे पहले अपनी सभी 17,250 सरकार मान्य सस्ते अनाज की दुकानों को आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली से जोड़कर इस काम को तय अंतिम अवधि से काफी पहले ही लागू कर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके लागू होने से खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी भी अब केवल आधार कार्ड दिखाकर राशन ले सकेंगे। इस व्यवस्था के जरिए रेल और हवाई टिकट समेत 30 डिजिटल पेमेंट सेवाओं का भी लाभ ऐसी दुकानों पर लिया जा सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इससे बस पास सेवा समेत कुछ अन्य को भी जोड़ने के निर्देश दिए हैं। नंबर 7, 10 फरवरी 2017 को हेमंत भार्गव ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो LIC के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक थे। उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2019 तक होगा। LIC के शीर्ष प्रबंधन में अध्यक्ष और 3 प्रबंध निदेशक होते हैं। वर्तमान में LIC के अध्यक्ष VK शर्मा हैं, जबकि उषा सांगवान LIC की अन्य प्रबंध निदेशक हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। नंबर 8, राज्यों के कैबिनेट सदस्यों के लिए ई-कैबिनेट सोल्यूशन को लागू करने वाला अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। इस सिस्टम का प्रयोग करके कैबिनेट सदस्य कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। ई-कैबिनेट का प्रयोग करके कैबिनेट का पूरा कार्य किया जा सकता है। नंबर 9, हाल ही में फ्रांस में सोलर पैनल संचालित सड़कें बनाई गई हैं। इस सड़क से सोलर ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस सड़क पर 2880 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे लगभग 3400 लोगों वाली आबादी को बिजली मिल सकेगी। ये विश्व की पहली सड़क है जिसे सोलर पैनल अथवा सौर ऊर्जा से बनाया गया है। इस सड़क के निर्माण में 35 करोड़ रुपए की लागत आई है तथा इसे फ्रांस स्थित एक प्राइवेट कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। यह 18 पहियों वाले ट्रक का भार आसानी से झेल सकती है तथा इस पर एक साथ दोनों ओर से ट्रैफिक चल सकता है। इस प्रणाली से लगभग 280 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो गर्मियों के समय सूर्य की अधिक उपस्थिति के चलते प्रतिदिन 1500 किलोवाट बिजली पैदा कर सकती है। नंबर 10, 8 फरवरी 2017 को नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री पीटर मैन्सफील्ड का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पीटर मैन्सफील्ड को MRI स्कैनर के आविष्कार में मदद के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीटर मैन्सफील्ड को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI विकसित करने में उनके काम के लिए अमेरिकी रसायन शास्त्री पॉल लॉटरबर्ग के साथ औषधि में 2003 का साझा नोबेल पुरस्कार दिया गया। MRI मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके शरीर के आंतरिक अंगों की 3D तस्वीरों को तैयार करता है। 1978 में मैन्सफील्ड वो पहले व्यक्ति थे जो MRI स्कैनर के अंदर जा बैठे ताकि MRI का इंसान के शरीर पर परीक्षण किया जा सके। उनके काम से सर्जरी के बगैर आंतरिक अंगों के अंदर बीमारी का पता लगाने के क्षेत्र में क्रांति आ गई। नंबर 11, मुख्य डाकघरों का प्रयोग पासपोर्ट सेवा केंद्रों के रूप में करने संबंधी 2 पायलट परियोजनाओं की सफलता से उत्साहित सरकार इसे पूरे देश के 56 अन्य डाकघरों में शुरू करने वाली है। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग ने नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं मुहैया कराने के लिए हाथ मिलाया था। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे केंद्र खोलने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों मंत्रालयों के सहयोग से ये पायलट परियोजना मैसूर और गुजरात के दाहोद में 25 जनवरी 2017 से शुरू की गई थी। अगर आपको एफर्टलेस जीके के वीडियोस पसंद आते हैं और आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने जीमेल अकाउंट से यूट्यूब के अंदर लॉगिन कर लें और जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं उसके नीचे एक छोटा सा लाल कलर का बटन है, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बस वहां पर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस आगे चैनल पर पोस्ट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं।